तो आज चर्चा करेंगे अपन ज्यामिति की। ज्यामिति में अपनी एक क्लास हो चुकी है त्रिभुज पे, क्योंकि आज त्रिभुज की सेकंड क्लास होगी। आपने अगर लास्ट क्लास देखी हो तो त्रिभुज में अपन ने प्रॉपर्टी की चर्चा की थी ज्यामिति में, तो वो उसी का सेकंड पार्ट होगा ये, क्योंकि पहली क्लास में कंप्लीट प्रॉपर्टी आपकी नहीं हो पाई थी। तो जो भी शेष प्रॉपर्टी बची थी उनको अपन इस क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ज्यामिति की त्रिभुज की सेकंड क्लास है, और ज्यामिति यदि आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी है तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है कि आप बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर्टियों को एक बार कंप्लीट कर लें। यदि आपने प्रॉपर्टी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर ली, फिर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, बड़े आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है। तो देखो ज्यामिति में इसके बाद आपका एक बहुभुज टॉपिक और रह गया है, तो आज त्रिभुज की प्रॉपर्टी करेंगे। अगली क्लास जो होगी उसमें अपन बहुभुज की प्रॉपर्टी पे चर्चा करेंगे, उसके बाद कंबाइंड में इसके कुछ क्वेश्चन करने के बाद अपन ज्यामिति को करेंगे कंप्लीट। और ज्यामिति यदि आपको सॉल्व करने हैं इसके क्वेश्चन, तो आप प्रॉपर्टियों को बहुत अच्छे तरीके से कर लें एक बार, उसके बाद फिर क्वेश्चनों में आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चनों की, और अच्छे तरीके से आपसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो आज सेकंड क्लास है त्रिभुज की। एक एक से जो शेष प्रॉपर्टी बची है उन पे अपन डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो आज की जो पहली प्रॉपर्टी होगी उस पर अपन चर्चा करते हैं। देखो सिंपल सा अपन एक त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। तो एक त्रिभुज अपन ने एबीसी बना लिया, एक त्रिभुज एबीसी। देखो एक त्रिभुज एबीसी में इस त्रिभुज की हम किसी भी भुजा को यदि बढ़ा देते हैं तो एक बाह्य कोण बनेगा। जैसे मान लो इस भुजा को यदि मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ये पॉइंट का मैंने डी नाम दे दिया, तो देखो यहाँ पे एक कोण बनेगा। इसको क्या कहा जाता है? बाह्य कोण। मान लो मैं नाम देता हूँ इसको कोण डी। यहाँ पे ए है, मैं इसको नाम देता हूँ कोण ए। यहाँ बी है, मैंने नाम दे दिया कोण बी। यहाँ सी है, मैंने नाम दे दिया कोण सी। अब देखो बात आती है कि त्रिभुज की किसी भी एक भुजा को बढ़ाने पर बनने वाला जो बाह्य कोण है इसका मान कितना होता है, ठीक है। तो इस बाह्य कोण का जो मान होता है हमेशा याद रखना, अगर मैं कोण डी की बात करूंगा तो कोण डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोण ए प्लस कोण बी। याद रखना, देखो इसको समझ लेते हैं। एक त्रिभुज एबीसी, इस त्रिभुज एबीसी की बीसी भुजा को मैंने बढ़ा दिया तो एक बाह्य कोण बन गया यहाँ पे कोण डी। इस बाह्य कोण के मान की जब भी बात आती है तो त्रिभुज की किसी भी एक भुजा को बढ़ाने पर बनने वाला जो बाह्य कोण होता है इसका मान इसके अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। इसके अभिमुख कोण कौन कौन से? कोण ए और बी। तो इसके अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है बाह्य कोण का मान। तो ये पहली प्रॉपर्टी है आपकी, बिल्कुल सिंपल है, समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चर्चा करेंगे अपन इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद अपन चर्चा करते हैं अगली प्रॉपर्टी पे, ठीक है। तो एक पहली प्रॉपर्टी थी अच्छी। सेकंड हटाते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लें। चल तो देखो सेकंड पे बात कर लेते हैं अपन। सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी में भी एक अपन त्रिभुज बनाते हैं, क्योंकि चर्चा त्रिभुज की ही होगी, ठीक। एक त्रिभुज अपन ने बना लिया एबीसी। देखो यहाँ ये कोण आपका बी है, यहाँ ये कोण आपका सी है, यहाँ पे ये कोण आपका ए है। अगर मैं कोण बी का एक समद्विभाजक खींचता हूं, यहां मैं कोण सी का समद्विभाजक खींचता हूं। समद्विभाजक का मतलब होगा जो कोण बी को दो बराबर भागों में बांटे। यहां कोण सी के समद्विभाजक का मतलब होगा कोण सी को बराबर दो भागों में बांटे। तो कोण बी और कोण सी का समद्विभाजक का जो प्रतिच्छेद बिंदु है, मान लो मैं इसको नाम देता हूं ओ, और यहां मान लेता हूं ये जो एंगल बनेगा ये है कोण ओ। तो देखो कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक के प्रतिच्छेद बिंदु पर बनने वाला जो कोण है इसका मान हमेशा याद रखना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कोण ओ देखो क्या होगा, कोण ओ बराबर हो जाएगा किसके? देखो 90 प्लस कोण ए वाई 2 के। याद रखना, देखो इसको समझ लेते हैं एक बार। कोण बी का हमने समद्विभाजक खींचा। समद्विभाजक का मतलब है जो कोण बी को दो बराबर हिस्सों में बांटे। कोण सी का समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब है जो कोण सी को दो बराबर भागों में बांटे। ऐसी रेखा दोनों यहाँ पे प्रतिच्छेद करती हैं, तो यहाँ पे एक एंगल बना कोण ओ। इसका जब भी मान की बात होगी तो आपको कोण ए दिया जाएगा। कोण ए आपको जब दिया जाएगा तो कोण ए का आधा करके आप 90 को जोड़ दो, यानी डायरेक्ट कोण ओ बराबर होता है 90 प्लस कोण ए बटे 2, यानी कोण ए का आधा। तो कोण ए का आधा 90 में जोड़ दो तो इस कोण का मान आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आज की सेकंड प्रॉपर्टी, स्क्रीनशॉट इसका ले लेना।
चलते हैं अपन, ठीक है, हटा दें इसको। देखो इसी से रिलेटेड तीसरी अपनी प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी पे अपन चर्चा करते हैं, इसी से रिलेटेड है लगभग। देखो यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, एक त्रिभुज ले लेते हैं, इस त्रिभुज का नाम देते हैं ABC। अब यहाँ देखो एक सेकंड, इस भुजा को बढ़ा देते हैं, एक सेकंड, इस भुजा को भी अपन बढ़ा देते हैं, ये B नाम है इसका, इसका नाम है C। ये वाला कोण B हो जाएगा, ये वाला कोण क्या हो जाएगा C। मैंने त्रिभुज की दो भुजाओं को बढ़ा दिया, दो बाह्य कोण बन रहे हैं। अब दोनों बाह्य कोणों का समद्विभाजक, समद्विभाजक आपको पता ही है, समद्विभाजक क्या करेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा कोण B को, तो हम कोण B का समद्विभाजक खींच लेते हैं, कोण C का भी समद्विभाजक खींच लेते हैं। तो देखो कोण B का समद्विभाजक खींच लिया, कोण C का यहाँ पे मान लो वही प्रतिच्छेद बिंदु है O मान लेते हैं, तो यहाँ बनेगा कोण O। अब देखो थोड़ा सा डिफरेंस होगा, अभी हम अंतःकोणों के समद्विभाजक वाला कोण फाइंड किया था हमने, वो था 90 प्लस कोण A/2। इसमें केवल इतना सा अंतर होगा, इस कोण O का मान, क्योंकि ये बाह्य कोण के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु पे बनने वाला कोण है, तो ये हो जाएगा कोण O बराबर हो जाएगा 90 माइनस कोण A/2। ठीक है, दोनों में सिंपल सा डिफरेंस है। देखो यहाँ पे अगर बात होगी कभी भी किसकी, अंतःकोणों के समद्विभाजकों के प्रतिच्छेद बिंदु पे बनने वाले कोण का मान 90 प्लस कोण A/2, और बाह्य कोण के समद्विभाजकों के प्रतिच्छेद बिंदु पर बनने वाला जो कोण होगा हमेशा 90 माइनस कोण A/2 होगा। ठीक है, तो ये तीसरी प्रॉपर्टी थी आज की, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। अब चलते हैं अगली प्रॉपर्टी पे, ठीक है, लेना स्क्रीनशॉट। चलो हटाते हैं इसको। देखो अगली अपन चर्चा करते हैं, चौथी प्रॉपर्टी पे अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो चौथी प्रॉपर्टी की आप बात करते हैं। चौथी प्रॉपर्टी में क्या होगा, देखो एक सिंपल सा अपन त्रिभुज लेते हैं, मान लो PQR ले लेते हैं, इसमें अपन PQR। देखो PQR एक त्रिभुज है, यहां मैंने एक समद्विभाजक खींचा, समद्विभाजक क्या करेगा, कोण P को दो बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, तो एक समद्विभाजक खींच लिया। अब यहीं से हम क्या करेंगे, कोण P से ही हम एक लंब डालते हैं, यहाँ पे लंब का मतलब होगा QR पे एक लंब डाला, तो ये यानी इसका मतलब होगा दोनों साइड ही 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो यहाँ देखो एक सिंपल सी कंडीशन बनती है डायरेक्ट, यहाँ पे भी अपन नाम दे देते हैं, नाम अपन दे देते हैं नाम M और N दे देते हैं, बिंदुओं को M और N। तो देखो यहाँ पे कोण आपसे जो एंगल पूछा जाएगा वो NPM का मान पूछा जाएगा। कंडीशन क्या होनी चाहिए, PQR एक त्रिभुज है, इसमें जो PM है ये कोण P का समद्विभाजक होना चाहिए। समद्विभाजक का मतलब है कोण P को दो बराबर भागों में बांटना चाहिए। PN की बात करें तो PN लंब होना चाहिए, किस पर, QR पर लंब होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि बताएं NPM यानी कोण NPM का मान। तो हमेशा याद रखना, देखो कोण Q माइनस कोण R बटे 2 कितना होगा, कोण Q माइनस कोण R बटे का 2 होगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, कोण Q में से माइनस करेंगे, कोण R को बटे में क्या कर देंगे 2, तो NPM का मान आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। बढ़ते हैं पांचवी प्रॉपर्टी। देखो पांचवी और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी होगी, एक त्रिभुज बना लेते हैं अपन, मान लो ABC एक त्रिभुज है, यहाँ कोण A का समद्विभाजक खींचते हैं, तो कोण A का समद्विभाजक खींच लेते हैं। यहाँ पे कोण A का समद्विभाजक का मतलब है कोण A को दो बराबर भागों में जो बांटे, इसको नाम देते हैं D। तो देखो त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक खींच लिया हमने, कौन सा, AD। तो AD समद्विभाजक के द्वारा जो बनने वाली जो रेखा होगी, ठीक है, ये क्या करेगी, देखो
ये जो रेखा होगी, ये सामने वाली रेखा को, ये जो रेखा है AD, ये सामने वाली रेखा को यानी कोण A का जो समद्विभाजक है, सामने वाली रेखा को उसी अनुपात में विभाजित करेगी जिस अनुपात में शेष दो रेखाएं। यानी देखो कंडीशन यहाँ पे क्या बन के आएगी, त्रिभुज ABC में AD क्या है, कोण A का समद्विभाजक। कोण A का समद्विभाजक का मतलब है जो कोण A को दो बराबर भागों में बांट दे। तो यहाँ देखो कंडीशन क्या बनेगी, AB बटे AC बराबर BD बटे DC। ठीक है, सिंपल सी कंडीशन, एक बार और समझ लेते हैं। देखो क्या होगा, त्रिभुज ABC में AD क्या है, कोण A का समद्विभाजक। तो AD जो रेखा है ये सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांट देती है जिस अनुपात में शेष दो भुजाएं, शेष दो भुजाएं यानी AB बटे AC। तो सामने वाली भुजा भी उसी अनुपात में बढ़ जाती है BD बटे DC। और ये बांटता कौन है, समद्विभाजक कोण A का। ठीक है, तो ये पांचवी कंडीशन थी। चलते हैं अगली कंडीशन। चलो छठवीं कंडीशन पे बात कर लेते हैं। छठवीं कंडीशन की बात करते हैं। देखो छठवीं कंडीशन में अपन क्या करते हैं, त्रिभुज लेते हैं ABC, A B और C। अब देखो ABC में अपन क्या करेंगे, AB भुजा का मध्य बिंदु मान लो एक D है, एक AC भुजा का मध्य बिंदु मान लो क्या है E। तो देखो त्रिभुज ABC की बात करते हैं। त्रिभुज ABC में AB भुजा का मध्य बिंदु D है, AC भुजा का मध्य बिंदु E है, दोनों को अपन मिला देते हैं। ठीक, तो त्रिभुज ABC में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर बनने वाली जो रेखा होगी ये तीसरी भुजा के समांतर होगी, तीसरी भुजा के समांतर होगी और लंबाई में इसकी आधी होगी। यानी अगर मैं DE की बात करूंगा DE, तो यहाँ दो कंडीशन बनेंगी। लंबाई की बात करूंगा तो 1/2 BC। ठीक है, यानी हम बात करेंगे तो BC की आधी होगी D और D हमेशा समांतर होगी किसके, BC के। तो हम ये भी कह सकते हैं कि DE समांतर होगी किसके, BC के। तो दोनों कंडीशन यहाँ से निकल के आती हैं। ये है छठवीं प्रॉपर्टी। चलते हैं अगली प्रॉपर्टी। ठीक है, सिंपल सी बातें हैं, आसानी से समझ में आ रही होंगी आपको। चलो बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी। सातवीं, देखो सातवीं प्रॉपर्टी पे अपन चर्चा करते हैं। एक त्रिभुज है ABC, ठीक है, ABC। अब देखो अपन ये करेंगे, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को नहीं मिलाएंगे, कहीं से भी अपन मिला देते हैं। मान लो यहाँ पे अपन ने मिला दिया दो भुजाओं को, नाम दे दिया वही D, लेकिन अब ये D मध्य बिंदु नहीं है। अब क्या होगा, त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं को मिलाने पर जो तीसरी भुजा है, तीसरी भुजा उसके समांतर होगी। लेकिन यहाँ पे ये लंबाई का पता नहीं चलेगा कितनी होगी, क्योंकि मध्य बिंदु को मिलाते हैं तब तो लंबाई आधी होती है, लेकिन यहाँ लंबाई डिक्लेयर नहीं होगी। लेकिन ये जरूर पता होगा ये तीसरी भुजा के कैसे होगी, समांतर। लेकिन ये तीसरी भुजा के समांतर होगी और जिन भुजाओं को मिलाया गया है इन भुजाओं को समान अनुपात में ये बांट देती है। तो देखो यहाँ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कंडीशन क्या बनेगी, AD बटे DB। यहाँ दो तीन कंडीशन बनेगी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ AD बटे DB बराबर हो जाएगा AE बटे का EC, पहली कंडीशन। इसको अपन इस अनुपात में बांट सकते हैं, AD बटे AB, ये भी एक कंडीशन होगी, AD बटे AB। तीसरी AE बटे AC। देखो बहुत कम लोगों को पता होता है, एक कंडीशन यहाँ पे और बन जाती है, बहुत ही कम लोगों को इसकी जानकारी होगी। एक कंडीशन ये भी बनेगी कि AD बटे D, देखो मैं लिख देता हूं, AD बटे DE बराबर हो जाएगा AB बटे BC। इसी की सेम कंडीशन एक ये भी बन जाएगी, इस साइड से भी बना सकते हैं। देखो AD बटे D, AB बटे BC। एक और बन जाएगी AE बटे ED, AE बटे ED बराबर AC बटे CB। देखो इतनी कंडीशन निकल के आती हैं। एक त्रिभुज ABC में दो भुजाओं को मिलाने पर बनने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी तथा उन दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट देती है। समान अनुपात में AD बटे DB हो जाएगा, AE बटे EC।
एक और अनुपात होगा AD बटे AB, AE बटे AC, तीसरा होगा AD बटे DE, AB बटे BC, चौथा होगा AE बटे ED और AC बटे CD। तो जो भी भुजा की लंबाई वगैरह जब क्वेश्चन में अपन को दी जाएगी तो इनमें से जो भी अनुपात अपन अप्लाई कर पाएंगे क्वेश्चन में वो अपन आसानी से करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये 7वीं प्रॉपर्टी थी, स्क्रीनशॉट इसका ले लें, महत्वपूर्ण है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, चलता है प्रॉपर्टी है। ठीक है, हटाते हैं इसको। देखो 8वीं प्रॉपर्टी पे चर्चा करते हैं। देखो 8वीं प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं अपन। तो देखो 8वीं प्रॉपर्टी में क्या होगा, एक सिंपल सा अपन त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज है ABC, आप कोण B मान लेते हैं, कोण B 90 डिग्री। ठीक है, तो ABC एक ऐसा त्रिभुज है समकोण, कोण B यहाँ पे कितना होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, कोण B का एक समद्विभाजक खींचेंगे, सॉरी कोण B से एक मध्यिका खींचेंगे। मध्यिका क्या होती है, पहली क्लास में मैंने चर्चा की है, सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट दो। तो कोण B ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B 90 डिग्री है। कोण B से मैंने एक मध्यिका खींची, मध्यिका सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देती है। तो इस मध्यिका की लंबाई, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं यहाँ पे D। ठीक है, तो BD की लंबाई की बात होगी, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछ लेता है BD बराबर क्या होगा, तो BD कर्ण का आधा हो जाता है यहाँ, यानी 1/2 AC। सिंपल सी बात है, समझ लो फिर से। देखो ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से, 3 शीर्ष होते हैं त्रिभुज में, ये समकोण वाला शीर्ष है क्योंकि 90 डिग्री है। समकोण वाले शीर्ष से एक मध्यिका खींची, मध्यिका क्या करेगी, सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी। तो इस मध्यिका की जो लंबाई होगी ये कर्ण की क्या होगी, आधी, यानी 1/2 AC। क्लियर है ये बात, तो ये 8वीं प्रॉपर्टी थी। देखो इसका स्क्रीनशॉट कर लें अपन, फिर हटाते हैं इसको, ले लें स्क्रीनशॉट इसका, चलो हटाते हैं इसको। देखो इसी से मिलती जुलती अगली प्रॉपर्टी होगी 9वीं प्रॉपर्टी, उस पर भी अपन डिस्कशन करेंगे। 9वीं प्रॉपर्टी देखो सिंपल सा, एक समकोण त्रिभुज यहां पे भी लेते हैं हम, ABC। यहाँ कोण B समकोण है वो 90 डिग्री, लेकिन देखो यहाँ अपन कंडीशन थोड़ी चेंज करेंगे। अभी इसके पहले अपन ने कोण B से क्या मध्यिका खींची थी, अब कोण B से अपन डालेंगे कर्ण पे क्या, लंब डालेंगे। तो देखो कर्ण पे अब अपन डालते हैं लंब। लंब का मतलब क्या होगा, लंब का मतलब होगा ये दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, तो अपन ने कोण B से कर्ण पे लंब डाला, समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पे जब आप लंब डालोगे तो जो भुजा बनेगी, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं BD। अब इसकी लंबाई बदल जाएगी, तो देखो अब इसकी लंबाई क्या होगी, BD बराबर, डायरेक्ट आपको याद रखना है, BD स्क्वायर बराबर होगा AD इंटू DC। तो AD इंटू DC आप इसे याद रख सकते हैं, या स्क्वायर को आप उस साइड भेज दोगे तो BD बराबर क्या हो जाएगा, √ AD गुणा DC। आप इसको भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हटाते हैं, फिर अगली प्रॉपर्टी पे हम चलते हैं। ठीक है, हो जाएगा। अब चलते हैं अपन अगली प्रॉपर्टी पे 10वीं। देख 10वीं प्रॉपर्टी में अपन बात कर लेते हैं। देखो सिंपल अपन एक त्रिभुज लेते हैं, यहां से अपन 2-4 बातों को समझेंगे अच्छे तरीके से। ABC, देखो ABC की अगर अपन बात करें तो देखो 3 भुजाएं होती हैं त्रिभुज में, मैं लिख लेता हूं यहाँ पे AB प्लस BC प्लस CA, ये तीनों भुजाओं का मैंने योग कर दिया त्रिभुज की। अब यहाँ से मैं 3 मध्यिकाएं लेता हूँ, एक मध्यिका मैंने ये नाम दे दिया, मध्यिका क्या करती है, सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी। एक मैं B से मध्यिका खींच देता हूँ, तो ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी, E नाम दे देता हूँ। एक मैं C से मध्यिका खींच देता हूँ, तो ये F नाम देता हूं। तो देखो 3 मध्यिकाएं होंगी, तो हमेशा त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग उनकी तीनों मध्यिकाओं के योग से हमेशा अधिक होता है। तो AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर देन, अपन कह सकते हैं मध्यिकाएं ले लो AD
प्लस CF प्लस EB। तो याद रखना, ठीक है। एक त्रिभुज है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग उनकी तीनों मध्यिकाओं के योग से हमेशा अधिक होता है, ठीक है। तो ये 10वीं प्रॉपर्टी थी, ठीक है। इसको आप कर सकते हो। आप चलते हैं अपन 11वीं प्रॉपर्टी पे। तो देखो हटाते इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, ठीक है। तो 11वीं प्रॉपर्टी की अपन चर्चा कर लेते हैं। 11वीं प्रॉपर्टी में अपन देखते हैं सिंपल सी। देखो 11वीं प्रॉपर्टी में एक त्रिभुज है, त्रिभुज में अपन बात कर लेंगे A B और C। एक त्रिभुज अपन ने ले लिया। अगर त्रिभुज में अपन कोई भी मध्यिका खींचते हैं, मान लो अपन ने मध्यिका खींची एक AD, तो ये AD मध्यिका क्या करेगी, दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देगी। यानी अगर मैं बात करूं त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, तो ABD का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होगा त्रिभुज ऑफ ADC का क्षेत्रफल। देखो ADC एक त्रिभुज था, मैंने AD एक मध्यिका खींची, मध्यिका क्या करेगी, सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी। तो दो बराबर भागों में जैसे ये बांटेगी इस भुजा को, तो ये जो AD मध्यिका है ये त्रिभुज को भी दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देती है। यानी इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो ये दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल कैसे हैं, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल कैसे होंगे, दोनों ही बराबर होंगे। ABD का क्षेत्रफल और ADC का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे हैं, यहाँ पे बराबर है, ठीक है। अब देखो यहाँ से और एक दो बातें निकल के आती हैं। अगली प्रॉपर्टी में अपन इसको इंक्लूड कर लेते हैं। 11वीं प्रॉपर्टी हटाते हैं। चल अगली प्रॉपर्टी में बात कर लेते हैं अपन। देखो 12वीं प्रॉपर्टी की अपन बात करते हैं। देखो 12वीं प्रॉपर्टी में आपको समझना है, एक सिंपल सा अपन ने त्रिभुज लिया, वही ABC, ठीक है। तो ABC त्रिभुज अपन ने लिया, ठीक है। ABC में अपन क्या करते हैं, एक मध्यिका खींचते हैं AD, एक मध्यिका खींची BE, एक मध्यिका खींचते हैं अपन CF, ठीक है। तो ये मध्यिकाएं हुई। अब देखो आप त्रिभुज कितने बन रहे हैं यहाँ पे, एक, ये दूसरा त्रिभुज है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठवा। यानी ये टोटल 6 त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है। 3 मध्यिकाएं एक त्रिभुज को 6 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देती हैं। यानी अगर मैं बात करूं, इसको मैं नाम देता हूं, तो त्रिभुज ऑफ फर्स्ट बराबर सेकंड बराबर थर्ड बराबर फोर्थ बराबर फिफ्थ बराबर सिक्स, यानी सभी के क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है। तो सिंपल याद रखना, जो तीनों मध्यिकाएं होंगी, मध्यिका पहली क्लास में अपन डिस्कशन कर चुके हैं, मध्यिका किसे कहा जाता है, तो तीनों मध्यिकाएं एक त्रिभुज को 6 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देती हैं। तो इन 6 त्रिभुज बन जाएंगे। अगर तीनों मध्यिकाएं होंगी तो 6 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मैंने 1 2 3 4 5 6 नाम दिया है, सभी के क्षेत्रफल कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है। चलते हैं अगली प्रॉपर्टी पे, स्क्रीनशॉट करने इसका। देखो 13वीं प्रॉपर्टी पे अपन चर्चा करते हैं। देखो 13वीं प्रॉपर्टी पे अपन बात करते हैं। 13वीं प्रॉपर्टी में सिंपल सा अपन एक त्रिभुज ले लिया ABC। अब ABC में AB भुजा का मध्य बिंदु मान लो D है, AC भुजा का मध्य बिंदु मान लो E है और BC भुजा का मध्य बिंदु F है। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को यदि अपन मिला देते हैं, तो देखो ABC एक त्रिभुज है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पे जिस त्रिभुज का निर्माण होता है, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो जो मुख्य त्रिभुज है हमारा ABC उसका 1/4 होगा, ठीक है। और तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को जब हम मिला देते हैं तो 1 2 3 4 त्रिभुज बनते हैं और चारों के ही क्षेत्रफल कैसे होंगे, बराबर। तो अगर मैं त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल की मैं यहाँ बात करूंगा, जो कि तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बना है, तो ये हो जाएगा ABC त्रिभुज ऑफ, या ऐसे लिख लेते हैं 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है।
ये हो जाएगा। और बाकी डी ई एफ यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनने वाला जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज जब बन जाएगा, या अपन डी ई एफ तीनों को मिला देंगे तो 4 त्रिभुज बन जाएंगे। इन चारों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। मैं नाम देता हूँ, जैसे ये त्रिभुज 1 2 3 4, तो चारों के क्षेत्रफल कैसे होंगे? बराबर। तो हम ये भी लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ लिख लेते हैं अपन, त्रिभुज ऑफ फर्स्ट बराबर त्रिभुज ऑफ सेकंड बराबर त्रिभुज ऑफ थर्ड बराबर त्रिभुज ऑफ फोर्थ। सभी के क्षेत्रफल कैसे होंगे? बराबर। सभी के क्षेत्रफल बराबर होंगे। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी थी, स्क्रीनशॉट इसका कर लें। फिर अपन चलते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। ठीक है, अगली अपन प्रॉपर्टी लास्ट करते हैं, फिर अपन क्वेश्चनों पे डिस्कशन करेंगे। एक दो सिंपल सी बातें हैं, उनको अपन क्वेश्चन में डिस्कशन कर लेंगे, फिर आपका त्रिभुज कंप्लीट होगा। ठीक है, 2-3 बातें, क्योंकि प्रॉपर्टी अपन को ज़्यादा इतना नहीं कि अपन याद ही नहीं रख पाए उनको, तो 2-3 सिंपल सी बातें मैं क्वेश्चनों में आपको बताऊंगा, उसके बाद ट्रायंगल आपका होगा कंप्लीट। ठीक है, तो एक लास्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे अपन चर्चा करते हैं उस पर। तो देखो, चौथी प्रॉपर्टी के बारे में पहली क्लास आप जरूर देख लें जब आप इसको देखने जाएं। ठीक है, ताकि आपकी कंप्लीट हो प्रॉपर्टियाँ। तो चौथी प्रॉपर्टी के बारे में अपन यहाँ पे चर्चा करते हैं। सिंपल सी, मान लो अपन 2 समांतर रेखाएं ले लेते हैं। 2 समांतर रेखाएं, इन्हीं समांतर रेखाओं में एक बना हुआ है समांतर चतुर्भुज, नाम देते हैं इसका ए बी सी डी। तो ए बी सी डी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसी में अगर अपन मान लो 2 समांतर रेखाएं हैं, एक समांतर रेखा ये है, एक समांतर रेखा ये, तो 2 समांतर रेखाओं के बीच में एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है। यहाँ पे ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। मैं लिख देता हूँ ए बी सी डी इक्वल टू समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब इसी में यहाँ समांतर चतुर्भुज का जो बेस है वो डीसी है। एक त्रिभुज बना लेते हैं, और ये त्रिभुज भी उन्हीं 2 समांतर रेखाओं के बीच होना चाहिए, और आधार जो होना चाहिए, यानी त्रिभुज का आधार और समांतर चतुर्भुज का आधार यदि एक ही है, यानी डीसी आधार त्रिभुज का भी होगा। डीसी इसको नाम देते हैं, ई नाम देते हैं। तो एक त्रिभुज है यहाँ पे बीईसी, इस बीईसी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा ये फिक्स रहता है, हमेशा याद रखना, ये रहेगा किसका? समांतर चतुर्भुज का आधार। तो यहाँ पे अपन यानी क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल हमेशा किसके बराबर रहेगा? ये रहेगा 1/2 समांतर चतुर्भुज का समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। देखो इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं अपन। देखो यहाँ पे ए बी, देखो ए बी, यहाँ पे सी और डी, तो ए बी सी डी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जो कि 2 समांतर रेखाओं के बीच में बना हुआ है। अब ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज का आधार और त्रिभुज का आधार यदि बराबर है तो और दोनों ही देखो, समांतर चतुर्भुज भी 2 समांतर रेखाओं के बीच में है और त्रिभुज भी 2 समांतर रेखाओं के बीच में है, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा ये हमेशा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप निकाल लोगे, उसका आधा कर दोगे तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। ये आपकी चौथी प्रॉपर्टी। ठीक है, इनको आप अच्छे से कर लें। 2-3 सिंपल सी बातें हैं जिनको अपन क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन करेंगे, वहां पे डिस्कशन कर लेंगे। तो यदि ज्यामिति आपको बहुत शानदार तरीके से करनी है तो आपको प्रॉपर्टी अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी, फिर आप किसी भी लेवल का कैसा भी क्वेश्चन बहुत आसानी से लगा पाओगे। ठीक है, तो पहले आप पहली क्लास देख लें, इसके पहले वाली सेकंड क्लास अच्छे से देख लें, फिर क्वेश्चनों को आप लगाएं। ठीक है, क्वेश्चन में करवाऊंगा कुछ। ठीक है, इसके बाद अपन बहुभुज पे चर्चा करेंगे। पहले बहुभुज की कुछ प्रॉपर्टियां देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फिर ज्यामिति अपन फिनिश करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।